नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज इस स्टोरी को लेकर के हम बात करने आए हैं, वो अपने आप में बेहद दिलचस्प है। और दिलचस्प इस लिहाज से है कि यह पता चला है कि पाकिस्तान अपने पूर्व सैनिकों को आतंकी बना करके सीमा पार से भारत में अब घुसपैठ करा रहा है। यह बात जो है एक तरह से कह सकते हैं सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा कन्फर्म कर दिया गया है। ये किस तरह से आगे बढ़ रहा है ये सारा मामला, यह हम देखने की कोशिश करेंगे। आपको ध्यान होगा पिछले कुछ दिनों में अचानक से जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं बढ़ गया है। एक और अहम बात आपको ध्यान होगा कि पहले यह देखा जाता था कि आतंकवादी घटना जो होता था वह कश्मीर घाटी में होता था, लेकिन पिछले 2 महीने का या आप कह सकते हैं 1.5 महीने का कम से कम, जब से लोकसभा चुनाव खत्म हुआ है उसके बाद जो अटैक शुरू हुआ है यह जम्मू संभाग में होने लगा है। कश्मीर में घटनाएं कम देखने को मिला है। एक और चीजों में परिवर्तन आप देखे होंगे, पहले जो अटैक हुआ करता था आतंकवादियों के द्वारा वह लोगों पर अटैक किया जाता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में यह पैटर्न बदल गया है। पैटर्न क्या बदला अभी मैं बोलूंगा, आप इससे जोड़ के देखिए। अब जब भी आतंकवादी घटना होता है तो अक्सर यह देखा जाता है कि सेना के जवान पर अटैक किया जाता है। तो यह चीजें समझना होगा कि आखिर पाकिस्तान चाह क्या रहा है, और जिस तरह से कि अब अपने पूर्व सैनिक को ही आतंकवादी बना करके भेज रहा है, तो इसके पीछे की क्या साजिश है और ऐसा पाकिस्तान क्यों कर रहा है। तो ये देखिए, यहां पर पूरी तरह से डिटेल से इन सब चीजों पर विभिन्न अखबार ने, मैगजीन ने, वेबसाइट ने चर्चा किया है कि क्या ऐसा हो रहा है। और अब तो सुरक्षा एजेंसी ने यह कंफर्म कर दिया है कि हां, इस तरह की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। देखिए, हाल ही में भारतीय सेना के तलाशी अभियान के दौरान डोडा जिला भी जो है वह जम्मू में पड़ता है। जम्मू संभाग का बात मैं कह रहा हूं कि देसा फॉरेस्ट एरिया पर आतंकी हमला हुआ। इस हमले में भारतीय सेना के 4 जवान और 1 जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारी जो है वह शहीद हो गए। तो अगर आप जम्मू कश्मीर की स्थिति ये देखेंगे, आर्टिकल 370 जब खत्म किया गया और 35A जब खत्म किया गया, कब किया गया, तो 5 अगस्त 2019 को। इसके बाद एक और ऐतिहासिक फैसला लिया गया, और ऐतिहासिक फैसला लेते हुए यह जो आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर का एरिया, इसे 2 भाग में बांट दिया गया, एक लद्दाख वाला हिस्सा और एक कश्मीर वाला, और दोनों को यूटी बना दिया गया, यूनियन टेरिटरी। जो कश्मीर वाला हिस्से को यूनियन टेरिटरी बनाया गया उसमें असेंबली भी है, यानी कि वहां पर विधानसभा चुनाव होगा, जो कि इसी साल 30 सितंबर 2024 से पहले हो जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ये कहा है। तो ये जो मसला है, अब ये नया जम्मू कश्मीर का मैप आपको ये दिख रहा होगा, तो ये वाला हिस्सा कुछ कह सकते हैं यह जम्मू का संभाग है, और ये जो है कश्मीर का संभाग पर जाता है। यहाँ पर डोडा शहर जो है वहां पर ये अटैक हुआ। इसके अलावा इसकी जिम्मेदारी देखेंगे तो कश्मीर डोडा अटैक के द्वारा पूरी तरह से ये जिम्मेदारी लिया गया, और ये कहा गया कि ये युद्ध तब तक जारी रहेगा जब तक कश्मीर आजाद भारत से नहीं हो जाता है। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार जम्मू में हो रहे आतंकी हमलों में पाकिस्तान के पूर्व सैनिकों की मौजूदगी के अब प्रमाण भी मिल चुके हैं। ऐसे सबूत मिले हैं जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि पाकिस्तान के वे पूर्व सैनिक हुआ करते थे, वहां के पाकिस्तान की आर्मी से रिटायर हुए, और अब उन्हें आतंकवादी बना करके भारत में भेजा जा रहा है। वर्ष 2021 से अब तक जम्मू कश्मीर में हुए विभिन्न आतंकी हमलों में कम से कम 51 सुरक्षाकर्मी शहीद हो चुके हैं। ये 2021 के बाद की बात की गई है, और इस साल तो आप देखेंगे बहुत ज्यादा इसमें इजाफा हुआ है लोकसभा चुनाव होने के बाद। पूर्व पाकिस्तानी सैनिक आतंकवादी क्यों बन रहे हैं? देखिए, जैसा कि एक चीज मैंने बताया कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जो है स्थानीय जनता से सहयोग मिल रहा है। आपको ध्यान होगा कश्मीर के कुछ अलगाववादी नेता और वहां के राजनीतिक नेता कहा करते थे अपनी रैलियों में, वहां के स्थानीय जनता को उकसाया करते थे जम्मू कश्मीर में कि यदि जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म किया गया तो तिरंगा को कोई कंधे देने वाला नहीं मिलेगा। यह ऑफिशियल स्टेटमेंट है, इस पर काफी विवाद भी हुआ था। लेकिन जब जम्मू कश्मीर से 370 को खत्म कर दिया गया, 2 राज्यों में बांट दिया गया, उसके बाद देखा गया कि अचानक से वहां की जनता जो है वह खुशहाल होने लगी, वहां की स्थिति बदलने लगा। शुरू में ऐसा लगा कि स्थिति शायद ज्यादा खतरनाक हो जाए, अलगाववाद की स्थिति और बढ़ जाए, लेकिन ऐसा कुछ देखा नहीं गया, बल्कि कश्मीर घाटी में अमन चैन आने लगा। लोकसभा चुनाव जो होता है, लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर दोनों ही एरिया में, यानी कि कश्मीर घाटी और जम्मू संभाग मिलाकर के 5 लोकसभा का क्षेत्र होता है, जिसमें से 2 जम्मू संभाग में और 3 जो है वह कश्मीर घाटी में पड़ता है। जो श्रीनगर लोकसभा क्षेत्र है, वहां आप जानते हैं फाइनल वोटर टर्नआउट जिसको कहते हैं तकरीबन 40% के आसपास पहुंचा है। आप चाहे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर जाकर के ये चेक कर सकते हैं, यानी कि अपने आप में ये बहुत बड़ा आंकड़ा है वोटिंग का। और लगभग 3 दशक में देखेंगे तो
90 के आसपास से स्थिति खराब होना शुरू हो गया था, आतंकवादी घटना कश्मीर में होने लगा था। लेकिन फिर स्थिति अब यहाँ बेहतर होता जा रहा है। पहले जो पत्थरबाजी होता था, अब वो पत्थरबाजी अचानक से बंद हो गया। युवा अब नहीं जा रहे हैं आतंकवादी बनने के लिए, युवा अब अपना ब्रेन वॉश नहीं होने दे रहे हैं। वहां जो आर्मी जो है, एक तरह से कह सकते हैं कि जो सुरक्षा व्यवस्था कर रही है इंडियन आर्मी, वो तो है ही, लेकिन सामाजिक स्तर पर जो कामकाज कर रही है आर्मी, उससे जम्मू कश्मीर के लोगों का दिल जीता जा रहा है। वो भारत के सपोर्ट में आ रहे हैं, अपने आप को भारतीय कह रहे हैं, भारत से जुड़ाव महसूस हो रहा है। लगातार प्रधानमंत्री भी कई बार दौरा कर चुके हैं। अब ये सब चीजें जब यहाँ पर होता हुआ नजर आया, तो एक बात ये हुआ, लोगों के मन में, वहां के लोगों के मन में अविश्वास हुआ कि देखिए पता नहीं विधानसभा चुनाव ये लोग कराएंगे कि नहीं कराएंगे। लेकिन अब जो है स्थिति स्पष्ट होता जा रहा है कि विधानसभा चुनाव होगा। हाल ही में आपने देखा जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, फिलहाल तो मनोज सिन्हा जी है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद को और ज्यादा पावरफुल बनाया गया, ठीक जैसे दिल्ली के एलजी होते हैं। जैसे कि ट्रांसफर पोस्टिंग वाला मामला है, दिल्ली पुलिस है, लोक सार्वजनिक क्षेत्र है, ये सब जो है एलजी के जिम्मे दे दिया गया। तो कुल मिलाकर के ये संकेत है कि विधानसभा चुनाव जो है बहुत करीब है। तो क्या विधानसभा चुनाव करीब है? आतंकवादी यहां चाह रहे हैं कि शांति की व्यवस्था ना हो सके। जो जम्मू कश्मीर में एक नई तरह की फिजा खिली है, वहां पर कहीं ना कहीं अवरोध करना चाह रहे हैं। ये सब एक मंसूबा हो सकता है, ठीक है। जो ये कल्याणकारी योजनाएं चलाया जा रहा है सरकार के द्वारा और भारत के प्रति विश्वास बढ़ रहा है, इसको कम करना भी एक मकसद हो सकता है। देखिए, आतंकी गतिविधि अगर करना है तो निश्चित तौर पर इसके लिए प्रशिक्षण तो चाहिए। पहले ये युवा ट्रेनिंग कैंप में जाया करते थे, खास करके जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर वाला हिस्सा है, उससे कह सकते हैं कि लॉन्चिंग पैड कहा जाता रहा टेररिस्ट के लिए, जहां पर जो है सर्जिकल स्ट्राइक इंडिया के द्वारा किया गया था, इंडियन आर्मी के द्वारा। तो अब वो एरिया भी जो है धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है, वहां पर जो है यहाँ के युवा नहीं जा रहे हैं। तो फिर प्रशिक्षित लोग कहां से मिलेंगे? तो जो वहां से आर्मी से रिटायर किए, पाकिस्तान आर्मी से, अब वही जो है यहाँ पर आ जाएंगे और यही कर रहा है पाकिस्तान। भारत के विरुद्ध जो है कट्टर विरोधी मानसिकता जिन पाकिस्तानी आर्मी के लोगों का रहा होगा, उनको भेजा जा रहा है स्पेशली कि आप वहां पर जाइए, आप वहां कब पर जाकर कार्रवाई कीजिए। देखिए, ये आंकड़े देखेंगे, 78 दिन में 11 हमला हो चुका है। ये लगभग ये स्थिति में आ गया है कि 90 की दशक याद आने लग जाता है, ठीक है। तो ये आतंकवादी हमला अगर आप देखेंगे तो पूरी तरह से ये जो नया मैप आपको दिख रहा होगा, खास करके मैंने कहा जम्मू संभाग में ज्यादा अटैक आपको देखने को ये मिलेगा। और यात्रियों से भरे एक बस पर भी अटैक कर दिया गया था। तो ये हर जगह देखेंगे कहाँ कहाँ इस तरह की घटनाएं हुई है, इस तरह से चीजें आपको देखने को मिल जाएगा। अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर भारतीय सेना द्वारा सुरक्षा अधिक बढ़ाए जाने से आतंकवादियों ने जम्मू को अपना टारगेट बनाना शुरू कर दिया। जम्मू का अधिक भीड़ वाला क्षेत्र जो है, वहां आतंकवादियों की पहचान करना भी मुश्किल थोड़ा सा हो जाता है। डोडा जम्मू का पहाड़ी और घने जंगलों वाला इलाका है, इसलिए जम्मू में अधिकतर हमले इसी क्षेत्र में होते रहते हैं। अब दो तीन बातें और समझिए इसको लेकर के। एक तरह की बातें की जा रही है, आप इंटरनेशनल मीडिया में भी देखेंगे कि क्या भारत में जिस तरह से शांति व्यवस्था जम्मू कश्मीर में हो रहा है, तो इंडियन आर्मी को लेकर के कहा जा रहा है कि इंडियन आर्मी को सरकार वहां से धीरे धीरे वापस ले लेगी। होम मिनिस्टर अमित शाह जी अपने पिछले एक बयान में उन्होंने ये कहा था कि हम ये चाहते हैं कि इंडियन आर्मी को जम्मू कश्मीर से वापस बुला लिया जाए और जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है, वह पुलिस को सुरक्षा की जिम्मेदारी दे दिया जाए और पीछे से रह करके आर्मी सपोर्ट करेगी। अब एक बात समझिए, आप रक्षा बजट, अभी बजट पास होने वाला है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मैं जो आज बात बोल रहा हूं आप बजट में देखिएगा। बजट में आपको ये देखने को मिलेगा कि रक्षा बजट का क्या आकार प्रकार रहा है, कितना अमाउंट दिया गया है, उसमें से भी थोड़ा सा आप सही से अध्ययन कीजिएगा। रक्षा बजट में भारत में हो क्या रहा है कि ज्यादा पैसा खर्च हो जाता है, जो सैनिक के कह सकते हैं कि पेंशन होता है, उनकी सैलरी होता है, रख रखाव की जिम्मेदारी होता है, इन सबों पर ज्यादा खर्च हो जाता है। तो भारत सरकार जो है चाहती है कि किसी भी तरह से यहां पर थोड़ी सी कम खर्च हो, पैसा बच जाए और उसको आर&डी में लगाया जाए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डिफेंस के लिए। और जो हम हथियार खरीदते हैं, अमेरिका से खरीदते हैं, रसिया से खरीदते हैं, बाहर के इजराइल से लेते हैं, वह हम अपने यहां ही बनाने लगे जाए। समझ रहे हैं चीज को? यानी कि स्वदेशी हथियार हमारे पास हो जाए। अब अगर स्वदेशी हथियार भारत के पास होगा, यह तभी हो सकता है जब बजट में से हम पैसा बचा लेंगे, तभी तो इधर कर पाएंगे। और बजट में पैसा कैसे बचेगा? तो इंडियन आर्मी का जो
ज्यादा खर्च होता है ना वह अकेले जम्मू कश्मीर में खर्च हो जाता है, क्योंकि चप्पे चप्पे पर वहां आर्मी है। आप अपने मोहल्ले में निकलते हैं, क्या चौराहे पर आर्मी मिलता है? नहीं ना। लेकिन जम्मू कश्मीर जाएंगे तो चप्पे चप्पे पर आर्मी मिल जाएगा। तो यही बात है कि अगर हम वहां से आर्मी हटा लेते हैं, तो मैं एक जगह एक मैगजीन में पढ़ रहा था, जो एक रक्षा विशेषज्ञ है, उनका कहना था कि इंडियन आर्मी पर जितना खर्च कर रही है भारत सरकार केवल जम्मू कश्मीर में, उतने पैसे को भारत के प्राइमरी एजुकेशन पे दे दे तो प्राइमरी एजुकेशन का कायाकल्प हो जाएगा। अब आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात है ये। तो कहने का तात्पर्य है कि भारत सरकार कोशिश तो यह कह रही है कि वहां शांति व्यवस्था हो जाए, वहां से हम आर्मी को हटा ले, पुलिस को ऑलरेडी सैलरी दे रहे हैं, पुलिस वहां का काम करे, जरूरत पड़ने पर वहां आर्मी जाएगी। जैसे देश के दूसरे हिस्से में अशांति की व्यवस्था हो जाता है तो आर्मी सपोर्ट करने जाती है। ये सारा चीज हो जाता है तो रक्षा बजट हमारा बच जाएगा। रक्षा बजट बढ़ेगा तो हम R&D पे खर्च करेंगे, रिसर्च डेवलपमेंट होगा, हम अपने घर में हथियार बनाएंगे, हथियार का आयात हम नहीं करेंगे। आप समझ रहे हैं, ये सारा चीज एक प्लानिंग है भारत सरकार का। लेकिन इससे परेशान किसको हो सकता है? वो कंट्री परेशान हो सकते हैं जिससे हम हथियार लेते रहे हैं। तो यह भी कोशिश है कि क्या भारत सरकार को जानबूझ करके डिस्टर्ब किया जा रहा है, भारत को जानबूझ करके डिस्टर्ब किया जा रहा है कि आप अगर वहां से आर्मी हटाने की सोच रहे हैं तो मत सोचिए, फिर से आतंकवादी घटना जो है तेजी से बढ़ता जा रहा है। समझिए, ये एक तरह से अलग तरह की थ्योरी चल सकता है, ये बातें की जा रही है। ठीक है, आतंकियों से निपटने के लिए भारतीय सेना की रणनीति क्या है, जरा सा इसको देख लेते हैं। जम्मू में दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में सेना और पुलिस की छोटी छोटी टुकड़ियों को तैनात किया गया है। दुर्गम और सुरक्षा की दृष्टि से अहम स्थानों पर सेना के प्रशिक्षित जवानों की तैनाती भी की जाएगी। इस तरह की व्यवस्था किया गया है। खास करके सीमा पर जो है मुस्तैद किया गया है और कोशिश की जा रही है कि पुलिस को भी तरीके से प्रशिक्षित किया जाए ताकि उनका भी सहयोग लिया जा सके। इस पूरे मुद्दे पर आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि पाकिस्तान की क्या ये सोची समझी रणनीति है या उन देशों की ये सोची समझी रणनीति हो सकता है जो कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमला ज्यादा करवा रहे हैं ताकि भारत वहां से आर्मी को ना हटाए और बजट पे खर्च होता रहे और भारत जो है हथियार निर्मित करने पर ज्यादा खर्च ना कर पाए और बाहर से फिर हम हथियार खरीदते ही रह जाए। तो इस पूरे घटनाक्रम पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपने विचार से हमें अवगत जरूर कराएं। आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। अपना बेहद ख्याल रखिए। शुक्रिया।